हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम समझेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं। प्रीवियस वर्कशीट में हमने जाना था कि जो सूक्ष्म जीव है उनको हम कैसे कैसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और आज हम जानेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, यानी जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम एक कोशिक सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। और कुछ होते हैं बहुकोशिक, यानी वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें एग्जाम्पल रहेंगे शैवाल एवं कवक। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंड जलवायु से लेकर गर्म झरने और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक जो है इसमें शामिल है। यानी ये हर तरह की जलवायु में रह सकते हैं, चाहे वो फिर कितनी ही ठंडी हो या कितनी ही गर्म हो, हर तरह की भूमि में ये रह सकते हैं, चाहे वो रेगिस्तान है या दलदली भूमि है। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के ऊपर से लेकर और अंदर तक भी ये पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है बच्चों, वो दूसरे जीवों पर जो है आश्रित रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जबकि कुछ अन्य जो है वो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, फ्री रूप से रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया वो कैसे रहते हैं, समूह में रहते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव तो वो अकेले रह सकते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो केवल ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गर्म झरना दिखाया गया है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पे देखिए रेगिस्तान, इसमें सूक्ष्म जीव हैं। ये बर्फीली जलवायु, यहाँ सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। और मिट्टी में भी बहुत तरह के सूक्ष्म जीव जो है वो पाए जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव चारों ओर हर जगह हमारे चारों तरफ जो है पाए जाते हैं। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर भी आप कह सकते हो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है वो हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो है उनसे अलग अलग कार्य हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, दही में लैक्टोबैसिलस जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ब्रेड बनाने में, अल्कोहल और केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है, जैसे कि जैविक जो कचरा है, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को वो क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। यानी सफाई में इनका उपयोग किया जाता है। ये जो भी चीज़ें गल सड़ जाती हैं उसमें जो है उनको विघटित करने में, पृथ्वी को स्वस्थ रखने में इनका प्रयोग होता है। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया कवकों से क्या बनाई जाती हैं बच्चों, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो कृषि जो है, खेती, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके। देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं, जो दालों वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, उनकी जो जड़ें होती हैं उनके अंदर कुछ जो है क्या उपस्थित होती हैं, कुछ गांठें उपस्थित होती हैं। और ये जो गांठ होती हैं इनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं। और क्योंकि पौधे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, दिखाया गया है सूक्ष्म जीव कैसे कैसे उपयोग में आते हैं, बेकरी में, दवाइयाँ बनाने में और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। अब आपको देखिए बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो हमने अभी पढ़ा बच्चों एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण, ठीक है, ये हम करेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे एक कोशिक लिख के उसमें लिख दीजिए जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखना है बहुकोशिक, तो पहले लिख दीजिए बहुकोशिक, फिर लिख दीजिए शैवाल एवं कवक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि सूक्ष्म जीव बच्चों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लिखेंगे नंबर 1 गर्म झरना, नंबर 2 लिखेंगे रेगिस्तान, नंबर 3 लिखेंगे बर्फीली जलवायु, नंबर 4 लिखेंगे मिट्टी में। तो ये 4 चीज़ें आप लिखेंगे जहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाते हैं, गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु और मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण देने हैं। तो 3 उपयोग हमने अभी पढ़े। आप नंबर 1 लिखेंगे बेकरी, जिसमें दही, ब्रेड, केक ये सब बनाए जाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे दवाइयाँ और नंबर 3 लिख देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो बेकरी, दवाइयाँ और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये तीनों यूजेस आप इसके लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ रहते हैं और दूसरा वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, कैसे लाभदायक हैं, ये भी आपने जाना। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।